घमंड एक मानसिक रोग है और घमंड का परिणाम इसलिए बुरा होता है कि जो व्यक्ति घमंडी होते हैं उनके बुध और शनि उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। घमंड वस्तुतः भौतिक साधनों को पाने के बाद मस्तिष्क में हुई नकारात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया का नाम है। असल में आदमी जो भी इस धरती पर पाता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों और विचारों तथा उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों के आधार पर वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों और विचारों के आधार पर होता है। कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो हमारे सामने एक परिस्थिति आती है, एक सिचुएशन आता है और उस सिचुएशन के अनुकूल होने पर ही हम कुछ भी पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़े पद के लिए परीक्षा दे रहा है। उसने मेहनत की, उसकी किस्मत ने साथ दिया तो वह निकल गया, सफल हो गया। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि उसके चारों ओर परिस्थितियां भी रही। उसे शांत वातावरण में पढ़ने का मौका मिला, उसे कोई रोग या दुख नहीं हुआ, उसके घर की परिस्थितियां ठीक रही। तो कहने का अर्थ यह है कि परिस्थितियों का बहुत बड़ा, जिसे हम समय कहते हैं, समय का बहुत बड़ा योगदान किसी भी व्यक्ति की सफलता में होता है। जब तक ऊपर वाला परिस्थिति अनुकूल नहीं देगा तब तक व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं करता है। आगे भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपने देखा कि जीवन परिस्थितियों पर आधारित है, यानी हमें अच्छी परिस्थिति मिलती है तो हम थोड़ी मेहनत से भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और व्यक्ति यदि कुछ पा लेता है तो उसके अंदर जो मानसिक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उससे घमंड नाम का जहर उसके भीतर भर जाता है, जो उसके व्यक्तित्व को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। तो कई लोगों के बीच में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जब अकेले पड़ते हैं तो उनके लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो घमंड में लोग किसी न किसी का अपमान भी कर देते हैं। अब जिसका वो अपमान करते हैं उसके हृदय से निकलने वाली जो थोड़ी बहुत आह है या जो बद्दुआ है वो उस व्यक्ति को प्रभावित करती है और सीधे उसके भाग्य पर चोट करती है और धीरे धीरे उसका भाग्य वहीं से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि जिन व्यक्तियों को वो अपने अनुकूल बनाना चाहता है उसमें उसके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। वो व्यक्ति उसके अनुकूल बाद में नहीं रहते हैं, उससे विद्रोह कर देते हैं और उसे अकेलापन का सामना करना पड़ता है। यह शनि महाराज उसे दंडित करते हैं इस तरह से करके। तो अगर कोई घमंडी व्यक्ति अपने जीवन में बहुतों का अपमान कर चुका है, बहुतों को उसने दुख पहुंचाया है, तो उसे चाहिए कि रात में सोने के पहले सभी से क्षमा मांगे, क्योंकि जीवन हमेशा के लिए किसी के पास नहीं होता है। आखिरकार अपने कर्मों विचारों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। और एक चीज़ मान लीजिए कि जहाँ पर प्रेम है, सम्मान है, वहीं स्वर्ग है। अगर आप किसी को प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसके हृदय से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती है और यह ऊर्जा कहीं न कहीं आपको बलवान करती है।
बुध और शनि बहुत नाराज़ हों तो उनका लक्षण यह होता है कि आदमी की आवाज़ में कमज़ोरी झलकती है, उसकी वाणी कर्कश हो जाती है और गालियों का वह बेतहाशा प्रयोग करता है। और जब शनि नाराज़ होते हैं तो बिल्कुल जीवन में उदासीनता भर देते हैं। कोई उससे मिलना नहीं चाहता, कोई उससे बात करना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति आने के पहले व्यक्ति को समझ जाना चाहिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना चाहिए। मैं आपको एक उपाय और भी बता रहा हूँ कि यदि ऐसे व्यक्ति के साथ परेशानी है तो बुधवार को उन्हें कुछ हिजड़ों को दान ज़रूर देना चाहिए और शनिवार को कुछ अपाहिजों को भी दान ज़रूर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति पाप के बोध से ग्रसित हो जाता है, यानी पाप का बोध उसके भीतर रहता है, तो वह आत्मग्लानि से मरा जाता है। इसके भी पश्चाताप के ज्योतिषीय उपाय हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताना संभव नहीं है। तो आप चाहें तो केवल व्हाट्सएप से मेरे नंबर 9229034207 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज अच्छे लोगों से भरा रहे, जिनके भीतर प्रेम हो, करुणा हो, दूसरों की सहायता करने की भावना हो। तो घमंड व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर, किसी बच्चे के भीतर घमंड का भाव आ गया तो उसे दूर करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छे तरीके से सफल हो सकता है। नमस्कार।